जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का इस चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के एक ऐसे टॉपिक पर जो हर एक साल मैट्रिक के एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसको कुछ बच्चे अच्छे से कर पाते हैं और कुछ बच्चे उसको छोड़ देते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्राफ। ग्राफ होता है क्या? ग्राफ में दो समीकरण दिए हुए रहेंगे और बोलेंगे, इस पर क्वेश्चन बना करके पूछेंगे कि समीकरण इतना और इतना को ग्राफीय विधि से हल कीजिए या तो आलेखीय विधि से हल कीजिए। तो उसको हम लोग को करना क्या है, हल लिख करके सिंपल सा एक समीकरण को मानना है समीकरण एक, समीकरण दो। यहाँ पर दो समीकरण है तो दोनों को एक एक करके मान लेना है, एक को समीकरण एक और एक को समीकरण दो। समीकरण एक है और समीकरण दो है तो किसी एक को पहले लेना है, समीकरण एक को या तो समीकरण दो को। हम लेते हैं पहले समीकरण एक को, लिखना है समीकरण समीकरण एक से। तो समीकरण एक है क्या, x प्लस वाई बराबर 14। समीकरण एक है x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर 14 है। तो इसको अब सॉल्व करना है। इसमें से किसी एक को, या तो x को या तो y को हम बराबर से उस साइड भेज देंगे। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 14, अगर y बराबर से पहले प्लस में है तो उस साइड जाने पर y माइनस में आ जाएगा y। अब करना क्या है, सिंपल सा एक बॉक्स बनाना है। अब इसके लिए एक बॉक्स बनाना है, बॉक्स में इसका मान को पुट करना है। हम लोग बना लेते हैं एक बॉक्स। एक है x, एक लेना है y। x और y में किसी एक का मान को हम लोग को मानना है। माने y का एक मान को 0, एक को माने 1, एक को माने 2। अब इस समीकरण को जो हम लोग सॉल्व किया है उसमें देखना है y के जगह पर 0, 1, 2 को रखना है। y के जगह पर 0, 1, 2 को रखना है। तो है क्या, पहले y का मान 0 है। अगर देखिए हम लोग बगल में रफ कर लेते हैं, यहाँ पर है समीकरण x बराबर 14 माइनस वाई है। तो अगर हम लोग y के जगह पर 0 रखेंगे तो क्या होगा, 14 माइनस 0। क्या होगा, 14 माइनस 0। तो 14 में से 0 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 14 बचेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मतलब x का y का 0 के लिए x का मान कितना आएगा, 14 आएगा। उसी तरह से फिर हम y का 1 को रखेंगे, y का 1 को रखेंगे तो y के जगह पर यदि हम 1 रखेंगे तो क्या होगा, y की जगह पर 1 रखने से 14 में से 1 घट जाएगा तो यहाँ पर हम लोग को कितना बचेगा, 13। 14 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 13। यानी y के लिए अगर हम 1 रखे, मान को 1 पुट किए तो x का मान कितना निकला, 13 निकला। उसी तरह हम लोग को करना क्या है, जिस तरह से 0 और 1 को y के जगह पर पुट किए उसी तरह से 2 को भी पुट करना है। फिर यहाँ पर हम लोग समीकरण में y के जगह पर क्या रखना है, 2 को रखना है। तो अब देखना है 14 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा, 12 बचेगा। 14 में से 2 घटने पर कितना बचेगा, 12। यानी y2 के लिए x का मान कितना निकला है, 12 निकला है। y2 के लिए x का मान 12 निकला है। इसी तरह से अब हम लोग को लेना है क्या, समीकरण एक का वैल्यू जो होता है x और y का हम लोग को निकल चुका है। अब लिखना है हम लोग को क्या, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 यहां पर है क्या, x माइनस वाई बराबर 8। समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 8। तो समीकरण 2 को लेना है x माइनस वाई बराबर 8। सिंपल सा समीकरण है। इसमें भी उसी तरह से करना है, किसी एक को हम लोग पक्षांतरित यानी उस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा x बराबर 8। इधर माइनस का y है तो y को उस साइड भेजने पर क्या हो जाएगा, प्लस का y। फिर उसी तरह से एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद उसमें एक x लेना है, एक y लेना है, एक x और एक y। इसमें करना है क्या, किसी एक के वैल्यू को हम लोग को मान लेना है। जैसे y का हम 0 ले लिए, 1 ले लिए, 2 ले लिए, 0, 1 और 2। अब करना है क्या, ये y का वैल्यू जो है एक एक करके हमको y के स्थान पर देना है और उसको सॉल्व करते जाना है। अगर y का मान हम 0 y के जगह पर लिए, यहाँ पर क्या है, x बराबर 8 है प्लस ये y का स्थान है। अगर y के जगह पर हम पहले 0 को पुट करें तो कितना होगा, 8 प्लस 0, 8 में 0 जोड़ने के बाद कितना हमको आएगा, y0 के लिए x का वैल्यू कितना आएगा, 8 आएगा। उसके बाद उसी तरह से हम y के जगह पर 1 को पुट करेंगे तो 1 को पुट करने पर कितना आएगा, 8 को हम 8 और 1 को ऐड कर देंगे तो 9 आएगा। y का 1 के लिए x का वैल्यू कितना निकला, 9 निकला। उसी तरह से 2 को हम y के स्थान पर रखेंगे। अगर 2 को रखते हैं तो हम लोग को निकलता है x बराबर 8 प्लस 2 कितना, 10 निकलता है। अब ये हम लोग को जो दोनों समीकरण के लिए x और y का वैल्यू होता है वो सारा चीज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग ग्राफ को देखते हैं, ग्राफ खींचते हैं। अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आया है तो एक मरतबा हम रिपीट कर देते हैं। देखिए इसमें दो मतलब समीकरण दिया रहेगा, दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण को पहले लेना है। जैसे हम लिए हैं समीकरण एक को, लिखना है समीकरण एक से। समीकरण एक है x प्लस वाई बराबर 14। तो x प्लस वाई बराबर 14 है तो हमको
x बराबर 14 माइनस वाई, यानी किसी एक को उस साइड भेज देना है ताकि हम लोग एक का वैल्यू रख करके एक का मान निकाल सके। ठीक, तो y को हम लोग भेज दिए हैं। उसके बाद एक बॉक्स बनाना है, बॉक्स में कम से कम दो मान लेना है। जैसे हम लोग y का मान लिए हैं 0 1 2, 3 मान लिए हैं, तो 0 1 2 जो लिए हैं, तो अब y का वैल्यू को y के स्थान पर पुट करके मान को निकाल लेना है। फिर समीकरण 2 से चले हैं, समीकरण 2 था x माइनस वाई बराबर 8, तो यहाँ पर क्या है x बराबर 8 प्लस वाई, हम लोग y को उस साइड भेज दिए हैं। जिसको हम लोग उस साइड भेजते हैं उसी का वैल्यू को मतलब मानना है बॉक्स में। y के वैल्यू को हम लोग रखे हैं 0 1 2, तो इसके y का जो हम वैल्यू लिए हैं माने हैं उसको y के जगह पर दे करके मतलब पुट करके उसका वैल्यू को निकाल लेना है। अब हम लोग चलते हैं इस दोनों बॉक्स से। चलिए हम लोग यहाँ पर ग्राफ का जो होता है उसको रेडी कर लिए हैं। अब इस पर हम लोग ग्राफ को खींच करके देखते हैं। देखिए समीकरण 1 का जो बॉक्स था उसको हम ऊपर लिख लिए हैं और समीकरण 2 का बॉक्स को हम लोग नीचे लिख लिए। तो समीकरण 1 के बॉक्स में देखना है अब x और y का मान। देखिए इसमें जो होता है ये नीचे वाला लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं x वाले लाइन और इसको बोलते हैं y वाले लाइन, यानी y वाले अक्ष। ठीक, तो इस पर देखना है x का मान सबसे पहले कितना है 14, x का मान 14 यहाँ पर होगा और y का मान कितना है 0। जब भी बोले x का मान 14 और y का मान 0, यानी 0 तो यहाँ होता है y के लिए जहां x जो है y को काट रहा है, लेकिन y का मान कितना बोल रहा है 14, तो ये x 14 और y 0 कहां बनेगा, तो 14 पर बनेगा। x के लाइन 14 पर इसका बिंदु बनेगा। उसके बाद देखते हैं x का मान कितना है 13, x का मान कितना है 13, x वाली लाइन पर प्लस में है 13 और बोल रहा है कि y का मान उसके लिए है 1, तो y का मान y वाले अक्ष पर देखना है, वो भी किसमें है प्लस में है, तो y का मान है 1, x का मान है 13। हमको ये y को ले जाना है, ये y को ले जाना है। उसके बाद y का मान कितना है 1, x का है 13, ये 13 को भी ऊपर लेना है, जहां पर काटेगा वहीं पर बन जाएगा इसका बिंदु। उसके बाद बोल रहा है कि x का मान है 12, y का मान है 2, तो x का मान 12 यहाँ पर है प्लस में और y का भी 2 है प्लस में, तो y का ये है 2, इसको भी हम लोग को खींच करके ले जाना है। अब x का कितना बोल रहा है 12, ये यहां पर काटेगा, एक दूसरे को जहां पर काट रहा है वहीं पर इसको काटेगा। अब करना है क्या, ये तीनों बिंदु जो मिला है समीकरण 1 में, जो x का मान है 14 और 0, x का मान है 13, y का 1, x का मान है 12, y का 2, ये तीनों बिंदु जिस स्थान पर मिला है अगर वो एक सीधी लाइन में आ रहा है, तीनों एक मतलब एक दूसरे के सीधा आ रहा है, तो वो मेरा सही है। तीनों का तीनों मिलना चाहिए और तीनों बिंदु को हम लोग क्या करेंगे एक साथ उसको मिला देंगे, इस तरह से, इस तरह से तीनों बिंदु को एक साथ मिला देंगे और ये मेरा हो गया क्या समीकरण 1। अब हम लोग समीकरण 2 को देखते हैं। समीकरण 2 का बॉक्स यहाँ नीचे है, उसमें बोल रहा है कि x का मान है 8 और y का मान है 0, तो x का अगर 8 है y का 0 है तो 8 पर ही बिंदु बनेगा। कहां बनेगा 8 पर, क्योंकि जब y का 0 है x का 8 है तो 0 तो उस जगह पर होता है जहां x और y एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, काटती है, तो उसके लिए x का कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। अगर x का भी 0 रहता, y का भी 0 रहता, तब हम लोग यहाँ मूल बिंदु जहां होता है वहां पर हम लोग इसका बिंदु बनाते, लेकिन x का है कितना 8 है, y का है 0, तो हम लोग किस पर बनाएंगे 8 पर बनाएंगे। उसके बाद बोल रहा है कि x का है 9 और y का है 1, तो x का 9 देखना है, y का 1 देखना है। y का तो 1, ये डॉट डॉट जो खींचा हुआ है वही वही है। उसके बाद x का कितना है 9 है, तो x 9 पर से y को हम लोग को मिला देंगे 1 को, तो x 9 पर से y 1 यहाँ मिल रहा है। उसके बाद देखना है, बोल रहा है कि x का है 10 और y का है 2, x का 10 और y का 2, ये सब का सब मान प्लस में है तो हम लोग सिर्फ प्लस का ही देखेंगे। तो x का 10 कहाँ है यहाँ पर है और y का है 2, यानी 2 का ये पहले जो हम लोग लाइन को डॉट डॉट मारे हैं यही है y का 2। तो देखना है y के 2 को x के 10 से मिला देना है, ये 10 जो है ऊपर जाएगा और y में मिल जाएगा, यहाँ आकर के ये बिंदु बनेगा। अब करना है क्या, ये तीनों बिंदु को भी एक साथ हम लोग को मिला देना है, जैसे कि ऐसे मिलेगा। ये हो गया हम लोग को समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 हम लोग निकाल लिए हैं। अब देखना है इसमें कि x को मतलब ये दोनों बिंदु जो है किस जगह पर कट रही है और x और y का मान इसके लिए क्या होगा। देखिए ये दोनों बिंदु एक दूसरे को अगर हम देखें तो ये 11 के सामने कट रहा है, तो x का मान क्या आएगा 11 आएगा। अगर हम इधर देखें ये दोनों बिंदु किसके सामने कट रहा है, तो ये दोनों 3 के सामने कट रहा है, किसके सामने 3 के सामने, तो y का मान हम लोग को निकल जाएगा 3, यही होगा इसका आंसर। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो या ये ग्राफ कुछ भी समझ में आया हो तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए इसको शेयर करने का। और एक ग्राफ क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 4x - 5y बराबर 20, 3x + 5y बराबर 15, जिसमें समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया हुआ है।
तो देखना है समीकरण 1 से ग्राफ का जो कॉन्सेप्ट होता है उसी से हमको चलना है। तो समीकरण 1 से सबसे पहले चलना है, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है क्या, 4x माइनस 5y बराबर 20, 4x माइनस 5y बराबर 20। तो पता है हम लोग को कि इसमें से किसी एक को बराबर के बाद भेज देना है। जैसे हम लोग 4x को रख करके 5y को उस साइड भेज देंगे तो 20, अगर 5y इस साइड माइनस का है तो उस साइड प्लस में चेंज हो जाएगा, तो प्लस का 5y। फिर देखना है हम लोग को सिर्फ x लेना है, x को रखना है। तो इस बराबर से पहले सिर्फ x रहना चाहिए अगर x का मान निकालना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20 प्लस 5y, अब बट्टे का हो जाएगा हम लोग को 4 इधर गुना में है तो उस साइड बराबर से उस साइड जाने पर भागा में आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। उसके बाद करना क्या है, हम लोग को एक बॉक्स लेना है, बॉक्स में x और y का मान रखना है, x और y लेना है, x और y। इसमें से किसी एक का मान को हम लोग को मानना है। जैसे x y का हम लोग मानते हैं 0 1 2, 0 1 2। उसके इसके मान को हम लोग अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, आसान करने के लिए 0 और 1 2 रखते हैं। चलिए 0 1 2 है किसका मान, y का मान है। किसका मान है, y का मान। ध्यान से समझिएगा, 0 1 2 हम लोग y के मान को माने हैं। तो 0 और 1 को जहां भी हम लोग मतलब पुट करेंगे तो सिर्फ y के जगह पर ही। तो y है क्या, कहा 20 प्लस 5 गुना y बट्टे 4 है, 20 प्लस 5 गुना y अब बट्टे का 4 है। देखिएगा y के जगह पर सिर्फ हम लोग को लेना है 0 1 2। y के जगह पर अगर हम लोग 0 रखेंगे तो 5 को 0 से गुना करने पर 0 होगा, बचा इधर सिर्फ कितना 20। 20 को 4 से भाग देने पर कितना आएगा, 4 पंचे 20, 5 आएगा, यानी 0 के लिए कितना है 5 है। उसके बाद अगर हम y के जगह पर 1 को रखें तो कितना होगा, 20 प्लस 5 को 1 से गुना करने पर 5 होगा, यानी इधर हो जाएगा 20 प्लस 5 को 1 से गुना करने पर 5, और बट्टे का कितना होगा 4। तो देखिए 20 में 5 को जोड़ना है तो 25 होगा, कितना होगा 25, और 25 बट्टे 4। तो 25 को अब हम लोग का क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। 25 को 4 से भाग देने पर कितना होगा, 25 है, 4 से भाग दीजिए, 4 छा के 24, बचा कितना 1। अब यहाँ पॉइंट लगा, उसके बाद कितना बचा, 10 में से 8 घटेगा 2 बचेगा, फिर 0 उतर करके कितना होगा, 4 पंचे 20 कट जाएगा ये। तो इसका कितना हम लोग को निकला है 6.25, यानी पॉइंट के बाद हम लोग को एक ही अंक लेना है, तो इसका निकल जाएगा 6.2। उसके बाद देखना है क्या बोल रहा है इसको, अब बोल रहा है y के स्थान पर हम लोग को 2 लेने के लिए, y के स्थान पर 2 लेने के लिए, तो 2 हम लोग y के जगह पर पुट करते हैं। तो देखिए 20 प्लस 2, 5 दोना कितना होगा 10, 5 दोना कितना होगा 10, तो ऊपर हो जाएगा 20 प्लस 10, यहाँ कितना होगा 10, तो 20 को 10 से जोड़ने पर कितना होगा 30, 30 अब बट्टे का हो जाएगा 4। अब 30 को 4 से भाग देना है, होगा कितना, 30 को 4 से भाग देने पर 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 10 में से 8 घटेगा 2, कैंसिल। अब यहाँ पॉइंट, यहाँ 0 उतरेगा, उसके बाद 4 पंचे कितना होगा 20, यहाँ हो जाएगा कितना 7.5, कितना होगा 7.5। इसी तरह से समीकरण 2 को भी लेना है और समीकरण 2 को भी सॉल्व करना है, उसका भी मान निकालना है। अब लेंगे हम लोग समीकरण 2 से, अब लेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 है क्या, 3x प्लस 5y बराबर 15, 3x प्लस 5y बराबर 15। अब या तो हम x वाले पद को या तो y वाले पद को किसी एक को उस साइड हम लोग मतलब भेज देंगे। तो 3x बराबर हो जाएगा 15 प्लस 5y है तो उस साइड माइनस का 5y। अब यहाँ पर x के साथ 3 है, अगर हम यहाँ पर किसी या तो x वाले को रखते हैं तो y वाले को रखते हैं, तो किसी एक को रखेंगे तो उसका सिर्फ x या y ही रहना चाहिए यदि हम x या y का मान निकालने के लिए चाहते हैं तब। तो यहाँ पर सिर्फ x ही बचना चाहिए, तो 15 माइनस 5y अब बट्टे यहाँ 3 गुना में है तो उस साइड जाने पर किस में आएगा, भाग में, बट्टे में आएगा कितना 3। अब फिर उसी तरह से एक बॉक्स बनाना है समीकरण 2 के लिए। किसके लिए, समीकरण 2 के लिए x और y को मानना है, यहाँ पर 1 2 3 मान ले लेना है। अब देखिए क्या मान लेना है, 0 मान लेना है, 1 ले लेना है, 2 ले लेना है, आपके हिसाब से जो आपको मतलब सुविधा होगा उसको लेना है। देखिए अगर हम लोग y के जगह पर 0 को पुट करते हैं तो 5 को 0 से गुना करने पर कितना होगा 0 होगा, बचा है कितना 15, 15 में से 0 घटेगा कितना बचेगा 15। अब 15 को 3 से भाग देने पर कितना होगा, 3 बचे 15, यानी 0 के लिए 5 निकलेगा। उसके बाद देखिए क्या करना है, 1 को y के जगह पर रखना है, तो 5 को 1 से गुना करने पर जैसे 15 माइनस 5 गुना 1 अब बट्टे का है 3, 5 को 1 से गुना करने पर कितना निकलेगा 15 माइनस 5 अब बट्टे 3। अब यहाँ पर बच गया है 10 बट्टे 3,
अब इसको क्या करना है, 10 को 3 से भाग दे देना है, 10 को 3 से भाग दे देना है। कितना मरतों में, 3 तिया 9, बचा 1 पॉइंट देने के बाद फिर कितना होगा, 3 तिया 9 यानी 3.3 यहाँ ले लेंगे हम लोग, कितना लेंगे 3.3। उसके बाद देखिए क्या है, बोल रहा है कि अब है 2, y का मान क्या है 2। अगर हम लोग y के जगह पर 2 को रखे तो कितना होगा, 15 - 5 दूना 10, 15 - 10 बट्टे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग को 15 में से 10 को घटाना है तो बचेगा कितना, 5, बट्टे का बचेगा 3। अब 5 को 3 से भाग देना है तो 5 को 3 से भाग दीजिए तो 3 एकम 3 बच गया 2, यहाँ पर पॉइंट देने के बाद यहाँ 0 उतरा, फिर हो जाएगा आपको 3 छाके 18, कितना होगा 3 छाके 18 बच गया 2, फिर 0 देते जाए 6 आता जाएगा तो कितना लेना है 1.6, 1.6। अब इसको हम लोग ग्राफ खींच करके ग्राफ पर हम लोग इसको दोनों बॉक्स के मान को बैठाना है। ग्राफ में बोल रहा है कि समीकरण 1 का बॉक्स कितना है, x का है 5 0 6.2 और 1 7.5 और 2। देखिए इसमें 0 और 1 के बीच में अगर हम लोग अंतराल देखें, इसके बीच में देखें तो जिस तरह से 0 और 1 और 2 मतलब एक चिन्ह है, एक लाइन को काटने वाला है, उसी तरह से 0 और 1 के बीच में 10 लाइन है। कितना लाइन है, इस तरह से 10 लाइन है। तो उसके लिए हम लोग को काम आएगा, ये जैसे 6.2 है 7.5 है उसमें काम आएगा। 0 और 1 के बीच में है 0.5, 1 और 2 के बीच में है 1.5, 2 और 3 के बीच में है 2.5, अब इसके बीच में है 4 कुटी, इसके बीच में है 4 डॉट कटा हुआ। उसके बाद देखना है समीकरण 1 क्या बोल रहा है, x का मान है 5 और y का मान है 0, सीधा x वाले 5 पर हम लोग का क्या बना है, बिंदु बना है। उसके बाद बोल रहा है x का मान है 6.2 और y का मान है 1, तो x का मान 6.2 है, x वाली लाइन पर 6 और 7 के बीच में देखना हम लोग को, x का मान कितना 6.2, x वाली लाइन पर 6 और 7 के बीच, देखिए 6 और 7 के बीच होता है 6.5, अब इसके बीच में है 1 2 3 4 ऐसे है, तो इसमें देखना है 6.2 है, कितना है 6.2 यानी 6.1 6.2 इस सामने से हम लोग को लेना है। अब देखिए क्या बोल रहा है, इसका y का कितना बोल रहा है 1, तो y वाले 1 को हम लोग को ले जाना है। बोर्ड है थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कॉपी पर सही से बनाइएगा, ठीक। उसके बाद देखिए ये 2 को मिलाना है, 6.2 को यहाँ बन रहा है। उसके बाद देखिए बोल रहा है कि 7.5 x का है और 2 है y का। 7.5 कहाँ है, 7 और 8 के बीच में बनेगा 7.5 और y का कितना है 2, ये 2 को ले जाना है खींच करके, y का कितना है 2 है, ये यहां मिलेगा। अब देखिए इन तीनों बिंदु को हम लोग मिला देते हैं, ये हो गया है समीकरण 1। अब समीकरण 2 को देखना है, समीकरण 2 में उसी तरह से बोल रहा है x का 5 और y का 0। देखिए x का है 5 प्लस में है और y का है 0, यानी कहां बनेगा 5 पर बनेगा, यानी जो इसका था वही इसका भी है अभी। अब देखना है x का है 3.3 और y का कितना है 1 है, x का 3.3 और y का 1, तो 3.3 कहाँ आएगा, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में क्या आता है 3.5, अब इसके बीच में 3.1 3.2 3.3 3.4 यानी ये 3 है। उसके बाद देखना है y का कितना है 1 है, y का 1 है, तो इसी एक वाले लाइन में ले जाकर के हम लोग को मिलाना है, तो यहाँ आकर के बनेगा बिंदु। उसके बाद देखिए बोल रहा है कि x का 1.6 और y का 2, 1.6 कहाँ आएगा हम लोग को, 1.6 आएगा 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, देखिए 1 और 2 के बीच में 1.5 और उसके जस्ट बगल में हो गया 1.6 और y का बोल रहा है 2, यानी 2 वाले लाइन से हम लोग को 1.6 को मिला देना है, ये 2 वाली लाइन से यहाँ आकर के बन जाएगा। अब देखिए इन तीनों बिंदु को भी हम लोग को मिला देना है, इस तरह से बनेगा, ये हो गया समीकरण 2। अब उसी तरह से इसका बोलेगा कि x और y का मान इसमें निकालने के लिए तो हम लोग को निकालना है, देखिए देखना है x वाली लाइन पर कहाँ कट रहा है ये बिंदु, 5 पर दोनों लाइन आकर के, दोनों ग्राफ 5 पर आकर के इसको काट रहा है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। उसके बाद देखिए y वाले अक्ष के सामने यानी कहाँ कट रहा है बिंदु, तो y वाले अक्ष यानी 0 के सामने कट रहा है, तो y बराबर हो जाएगा 0। अगर हम इसको एक ज्यामिति के रूप में लिखे तो x हो जाएगा कितना 5 और y हो जाएगा कितना 0, यही इसका आंसर निकल के आएगा। धन्यवाद। अगर आपको ये सब चीज समझ में आया हो तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब